अतिथि देवो भव। भारतीय परंपरा भी यही है कि घर आए मेहमान का स्वागत सत्कार खूब किया जाता है। उसे ईश्वर मानकर उसकी आव भगत भी की जाती है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो। लेकिन बिलावल के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिला। 12 साल के लंबे वक्त के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कोई विदेश मंत्री भारत दौरे पर आया था। पाकिस्तान को उम्मीद होगी कि भारत बाहें खोलकर स्वागत करेगा, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंच पर ही बिलावल को ऐसा रास्ता दिखाया कि पूरे पाकिस्तान के साथ दुनिया भर में उनकी जमकर किरकिरी हुई। उनके ऊपर खूब मीम बने। इसके बाद एस जयशंकर ने पाकिस्तानी पत्रकार को लताड़ लगाते हुए ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के सारे अरमानों पर ही पानी फिर गया। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. दरअसल कंगाली के कगार पर खड़ा और दुनिया से लगभग अलग थलग हो चुका मुल्क पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत के इस दौरे से दोनों देशों के बीच की दूरी को कुछ कम किया जा सकेगा। लेकिन आतंकियों के आका पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती कर दी। वो गलती थी बिलावल। बिलावल को भेजकर पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, बल्कि रिश्तों में सुधार की जो गुंजाइश थी उस पर भी पानी फेर दिया। दरअसल बिलावल के साथ भारत में जैसा बर्ताव हुआ वो उसके हकदार भी है, क्योंकि ये वही बिलावल है जिन्होंने यूएन में मुंह फाड़कर भारत की खिलाफत की थी। वैसे पाकिस्तान को चाहिए तो ये था कि वे किसी ऐसे शख्स को भेजे जो भारत को मनाने की कोशिश कर पाए, जिसकी भारत बात मान ले या जिसके पास अपनी बात मनवाने का हुनर हो। लेकिन पाकिस्तान ने तो उस बिलावल को भेज दिया जिसे देखकर भारतीयों और भारत के विदेश मंत्री का गुस्सा और बढ़ जाए। दरअसल भारत में हो रही एससीओ की बैठक में पाकिस्तान के आने के बाद दुनिया को उम्मीद बंधी थी कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी और दोनों के रिश्तों में कुछ सुधार आएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस अच्छे मौके को गवा दिया, क्योंकि रिश्तों में सुधार की जरूरत पाकिस्तान को है और उनकी ओर से ऐसे शख्स को भेजा गया जिसने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि बिलावल की पहचान पाकिस्तान में उस मंत्री के तौर पर बन चुकी है जो भारत के खिलाफ अक्सर जहरीले बयान देता रहता है। 2014 को याद कीजिए, जब उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था, मैं पूरा कश्मीर वापस लूंगा, मैं इसका 1 इंच भी भारत के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के बाकी स्टेट की तरह कश्मीर भी हमारा है। ये बात दिगर है कि इस बयान के बाद बिलावल का सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना था। इसके बाद पिछले ही साल मई में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में बिलावल ने कहा था, कश्मीर के लोगों की हत्या की जा रही है। ऐसे हालात में हमारा भारत के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल हो गया है। वर्ल्ड कम्युनिटी को उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। बिलावल यहाँ बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने की नाकाम कोशिश करते रहे और यूएन में भारत उसे उसकी देहरी दिखाता रहा। वैसे भी बिलावल ऐसी हरकतों से भारत के सामने अपनी कई बार फजीयत करा चुके हैं। इतना ही नहीं, बिलावल ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था जिसे भारत और भारतवासी शायद ही कभी भुला पाएं। 2022 में न्यूयॉर्क में अपनी एक प्रेस मीट के दौरान बिलावल ने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। बिलावल ने एक सवाल के जवाब में कहा था, ओसामा बिन लादेन मर गया है, लेकिन गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी अभी भी जिंदा है। इसलिए बड़ा सवाल यही कि जो पहले से भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता हो, जिसके लिए कश्मीर पाकिस्तान से पहले रहा हो, उसे भेजकर पाकिस्तान कैसे उम्मीद कर रहा था कि भारत के साथ रिश्तों में नरमी आएगी। कमाल की बात यह कि बिलावल के बयानों में इतना जहर और नफरत तब है जब उनकी अपनी ही पार्टी भारत के साथ बातचीत की हमेशा पक्षधर रही है, लेकिन विदेश मंत्री बनते ही उन्होंने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ लगातार जहरीली बयानबाजी की। ऐसी बयानबाजी बिलावल को पाकिस्तान में जरूर हीरो बना दे या उनकी वहां राजनीतिक जमीन थोड़ी मजबूत हो, लेकिन विदेश मंत्री के तौर पर
ऐसी बयानबाजी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बौना ही साबित करती है। वैसे पाकिस्तान के पास ये अच्छा मौका था जब वो भारत के साथ अपने रिश्तों में सुधार कर सकता था। भारत में जब बिलावल के खिलाफ विरोध का माहौल था, तब पाकिस्तान विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार को भारत भेज सकता था। शायद तब बातचीत की संभावना भी हो सकती थी। साल 2011 में हिना रब्बानी खार विदेश मंत्री के तौर पर जब भारत आई थी, उस वक्त तत्कालीन विदेश मंत्री SM कृष्णा के साथ उनकी मुलाकात काफी चर्चित रही थी। तब हिना ने विपक्ष में रहे बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की थी। लेकिन बिलावल का भारत आना ऐसा रहा जैसे वे भारत आए ही नहीं, और भारत आकर उन्होंने संबंधों की गांठ को थोड़ा मजबूत करने की बजाय वापस लौटते ही अपनी बयानबाजी से फिर हल्का कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।